सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबके पास सादर जयहत। आज एक चुनौती के साथ। कितने हैं जैन? 44,51,753 कहती है सरकार और हम कहते हैं 3 करोड़। शायद 3 करोड़ में आज 3,000 भी जिंदा नहीं है, सब मरे पड़े हैं हम सब की तरह, हमारी तरह। आज कहकर अफसोस होता। देख रहे हैं चंडी पुणे वालचंद ग्रुप, वालचंद हीराचंद जानते हैं ना, जो एक समय कंस्ट्रक्शन करे, हिंदुस्तान करेक्शन, प्रीमियम और फिएट गाड़ी देखी थी ना, उनके शुरू करने वाले, जिन्होंने जगह जगह जमीन दान दे दी और कहते हैं कि वंश से वंश जब आते हैं तो कैसे निराकृत हो जाते हैं। हम लोग ऐसे हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनके आज कहते हैं अगली पीढ़ी के बाद उन्हीं के 2 वंशज वे लंदन में हैं, भाग कर लंदन चले गए, उन्होंने वह जमीन बेच दी। कहानी पता है, 5वीं बार आपके पास आए हैं क्योंकि जिंदा समाज आज मरा पड़ा दिखता है। आज अफसोस इतना होता है। पुणे शायद 3 लाख लोग हैं, पर आज अरे मंदिर बेच दिया उसी घर वालों ने जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन दान दी थी। बोर्डिंग बनेगा, महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा। अरे एक भगवान महावीर मत बनाना इस बार महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, चाहे 21 को हो, ये 21 अब नहीं, ये 21 इस 2025 की मनाने लायक हम रहे ही नहीं हैं। अगर वर्धमान जी के मंदिर का आज बिक जाता है, अरे बिकना तो छोड़ो, उसको भगवान को बैंक के अंदर गिरवी रख दिया जाता है। आज आपको यह बताने आए हैं। 5वीं बार आपके दरवाजे पर आकर खड़े हुए हैं। इसलिए जिंदगी के इतिहास में आज तक नहीं सुना, दुनिया में नहीं सुना कि किसी मंदिर को कोई ऐसे भी हो जाते हैं कि जो मंदिर को जाके भगवान को 70 करोड़ में बैंक में गिरवी दे आते हैं। आज पहली बार चैनल महालक्ष्मी को बोलते हुए उन्हें जैनों पर नहीं नाज होता, आज नाज नहीं होता। आज अपनी इज्जत उतारने के लिए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ऐसे वैसे ट्रस्टी आज हमारे यहाँ पैदा हो जाते हैं। या इसी मंदिर की बात, एचएनडी बोर्डिंग की, वर्धमान मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं हम आज बात कर रहे हैं अपने उस जगह की जहाँ हजारों इस तरह की विरासतें पड़ी हैं गांव के अंदर। गांव में आज 1-2 नहीं है, किस तरह बिक जाएंगी पता नहीं चलेगा। और कहने वाले कहेंगे हमारी सरकार कुछ नहीं करती, हमारे वो नहीं करते, हम पर वो हमला करते हैं। अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले आज जिंदा समाज आज मरा पड़ा है। आज अफसोस इतना, पुणे के होर्डिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए हमें यह कहना पड़ रहा है। 1000 करोड़ की जगह 230 करोड़ में उन्हीं के पूर्व वंशज बेच देते हैं, वहीं के मंदिर के ट्रस्टी बेच देते हैं। हम सोचते रहे बैलेंस शीट में 8 करोड़ रुपए कहीं हैं, अरे अब तो यह है रातों रात कैसे काम होता है। 9 तारीख को सुनवाई थी हाई कोर्ट के अंदर, 6 तारीख की उन्होंने गवाही दी थी, 7 को मंदिर वो बैंक में गए, लोन ले लिया, उस जिसके नाम है कंपनी है, जगह बेची गई। 230 करोड़ में 1000 करोड़ की जगह बिक जाए तो कहते हैं लानत है उन पूर्वजों के बाद उस वंशजों के लिए जो बाके बाहर भाग जाते हैं और फिर वहां से आवाज देते हैं पुलिस को। क्या क्या खिलाए हुआ, क्या क्या पिलाए हुआ, राजनीति साथ होती है, कोई नहीं बोलता है। और ध्यान रखना, जब अपने घर में आग लगेगी पड़ोसी बचाने नहीं आएगा। अगर हम ही अपने घर में आग लगाने वाले पैदा हो गए तो 3 लाख की समाज है पुणे की, लेकिन जब मंदिर को बचाने की आती है, अपनी इज्जत पर आंच उठती है तो 3 भी सामने नहीं मिलते। दिखाते हैं आपको आज हमारे यहाँ, पहले आपको प्रमाण तो दिखा दें, आप विश्वास कैसे करेंगे कि 70 करोड़ रुपए का उस मंदिर के दवा पर आज गिरवी, भगवान गिरवी कर दिए बैंक के अंदर। विश्वास होगा? देखते हैं सबूत, जिंदा प्रमाण। एक बैंक से 20 करोड़ किसी नेशनलाइज बैंक से नहीं लिया, इसलिए कहीं नज़र पड़ जाएगी कि भगवान को, मंदिर को, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कहते जमीन गिरवी रखी गई है। कागज दिखा रहे हैं 20 करोड़ एक बैंक से, 50 करोड़ दूसरे बैंक से। भगवान आज बैंक के अंदर गिरवी रखे गए हैं। बुलडोजर तैयार खड़े हैं, लेकिन सामने आज आचार्य संघ सड़क पर पड़े हैं। आज हमारे लिए अफसोस है, समाज के अंदर कोई खर्च नहीं होती और साधु अपने जगह से, मंच से उठकर सड़क पर बैठ जाते हैं। पूरा आचार्य श्री गुप्तानंद महाराज का संघ आज सड़क पर है, कल भी था, आज भी है। और उन्होंने वही कह दिया है, बुलडोजर जब मंदिर तक पहुंचेगा तो हमारे ऊपर से पहुंचेगा। अफसोस होता है कि समाज कहीं पर दिखता नहीं है। जिंदा है जैन नहीं, कोई हिंदू में मिलाने को सोच रहा है, कोई उसके मंदिर दल रहा है। और हम अपने कुंभकर्ण को कहते रहे 6 माह नींद लेते हैं, पर कुंभकर्ण ने नहीं ली, जैन समाज आज ले रहा है। देख रहे हैं आचार्य श्री गुप्तानंद जी सड़क पर हैं, पूरा संघ सड़क पर है और चंद लोग उनके साथ कुछ प्लेटें लेकर हैं, सेव एचएनडी, सेव बोर्डिंग। नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। अफसोस होता है आज जैन जिंदा नहीं, मुर्दा ही है।
जीते जीते जी मर गया है। इस बारे में आचार्य ऋषि के सुशिष्य मुनिषि कुंतु सागर जी ने भी अपील करी है, जाग जाओ। सुनिए जरा। आचार्य का एक कहना रहता था कि हम आपस में 5 पांडव और 100 कौरव अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा आक्रमण करता है तो 105 होना चाहिए। इस प्रकार से सभी मंदिरों के लोग जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा कहना है इस आंदोलन में आप आगे आए, क्योंकि यहाँ पर एक संस्था, शिक्षण संस्था और मंदिर के संरक्षण की बात है। हमारा भरपूर आशीर्वाद है और आप सभी को तन मन धन से वहाँ पर अपना कार्य करना चाहिए। यदि वो समाज की प्रॉपर्टी है तो समाज से बिना पूछे उसे नहीं बेचना चाहिए, पहले समाज से संपर्क करना चाहिए, बैठ करके मीटिंग होना चाहिए। सर्वसम्मति से जो कार्य हो वो अच्छा लगता है, क्योंकि पैसे के लालच में या प्रभुत्व के लालच में समाज के प्रति अन्याय नहीं हो सकता है, न होना भी नहीं चाहिए। सरकार को इसके बारे में ध्यान रखना है और आप सभी लोगों के लिए भी याद रखो, प्रजातंत्र है। लोग बिक गया जैन मंदिर, वर्धमान को मानने वाले वर्धमान की नहीं मानते हैं। अरे आज शर्म होती है कि पूरे देश के अंदर मत मनाएं इस बार मोक्ष के लड़क, इस काबिल नहीं है, ना काबिल हैं। मत कहना कि हमारे भगवान इस दिन शासन महावीर स्वामी का है। देख रहे हैं कुछ सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने जिनाले के लिए सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ना पुणे ना महाराष्ट्र बड़े बड़े पंच कल्याण करवाने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मंचों के ऊपर माला माइक लेकर कहते हैं बड़े बड़े सम्मान करवाने वाले, आज कम से कम बिस्तर में बंद हैं। आज लानत हमारी इतनी ही कि हम दरवाजों में नहीं दीवारों में बंद हैं। देख रहे हैं प्रदर्शन। इस बारे में हमने एडवोकेट योगेश पांडे जी हैं, उनसे बात करी, जिन्होंने इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है। चैनल महालक्ष्मी विश्वास दिलाता है कि बुलडोजर के नीचे आने के लिए अगर आप 5 तैयार हैं तो छठा चैनल महालक्ष्मी भी खड़ा होगा। अगर मंदिर बचाने की बात आती है, अरे अगर भगवान महावीर स्वामी को बताने की बात आती है कि हमारे उसी के वंशज हैं, तो अपने वंशज को याद रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे इस औलाद में पैदा हुए हैं, इस ज़िंदगी में मर भी जाएंगे। अगर जीना है तो घुट घुट कर नहीं, जिंदा दिल से जिएगा। मंदिर को बचा। सुनिए जरा, हमारी जो एडवोकेट योगेश पांडे की बात हुई, आज शाम को मीटिंग है, तो मीटिंग होगी शायद, जब तक देखेंगे एपिसोड आप तब तक मीटिंग खत्म हुई होगी। देखते हैं समाज कितना जिंदा है। सुनिए जरा योगेश जी से एक बार। योगेश जी, आपने इसकी जो आंदोलन HND बोर्डिंग का था, जिसके बारे में मालूम चल रहा है कि भगवान को बेच दिया, लंदन में पहुंच गए दोनों, उस वंशज के जो हमारे जिन्होंने दान दी जमीन, उसके वालचंद ग्रुप के वंशज के दोषी भाई आज बेचने में लगे। कुछ नया खुलासा और हुआ है जो भी कल धरना दिया था हमारे आचार्यों ने, संघ ने, पूरे ने, गुप्ती नंदी जी वाले में, उसमें कोई नई बात क्या हुई है? उसके अंदर एक नया खुलासा आ गया। नया खुलासा ऐसा है, पहले तो इन्होंने मंदिर बेच दिया, ये निर्माल्य खा रहे, और जिसको अभी ये मंदिर बेचा उस बिल्डर ने तुरंत दूसरे मिनट में उसके ऊपर कर्जा चढ़ा है, उसको गिरवी रख दिया है। उसको बुल्डाना अर्बन बैंक का 20 करोड़ कर्जा, और एक वीरशैव बैंक है, एक पद संस्था है आपके कर्नाटक राज्य में की, उसके ऊपर 50 करोड़ का। मतलब भगवान जी के मंदिर के ऊपर, जहाँ पे भगवान जी है, कोई माता जी का वहाँ पे छोटा एक मूर्ति है, और पूरा हमारा जो आस्था का केंद्र है। जब आज यहाँ पे पूजा हुई, अभिषेक हुआ, तो हमने वही लोगों को बोला कि साहब अभी हम ये गिरवी रखे मंदिर। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा मंदिर, एक दिगंबर जैन मंदिर गिरवी रखा गया है, और समाज शांत है। ये आज उसकी मीटिंग रखी है पुणे में, हमने 1000, 1200, 1500 लोग अपेक्षित है। लेकिन मुझे बड़ी दुख की बात है कि जहाँ भोजन रहता है वहाँ 5000 लोग इकट्ठा होते हैं, और जहाँ ऐसा समाज को बचाने की बात आ रही है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मतलब कैसे लोगों को समझाए, इतना भयंकर, मतलब ये इससे बड़ी आपत्ति कोई नहीं रहेगी, और हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम हमारे मतलब, और कैसा सरकार ने परमिशन दी, हम अभी उसकी पुलिस केस भी कर रहे हैं, और मैं कोर्ट में भी ऑलरेडी पिटीशन भी है। लेकिन ये हमको उनको दिखाने वाले कि आपने ऐसा कैसा परमिशन दिया है कि साक्षात मंदिर जी को गिरवी रख दिया है। ये बिल्डर वही है, बिल्डर जिसने 230 करोड़ रुपए में लिया है, खरीदा है, उसने गिरवी रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्डर ने ये जगह खरीदी की, उसने सेल डीड बनाया। और सबसे गंभीर बात है कि हमारा कोर्ट में सुनवाई थी 9 तारीख को, और इन्होंने 6 तारीख को इनका हलफनामा एफिडेविट फाइल किया, तब उसमें कोई बात नहीं थी, और 7 तारीख को इन्होंने तुरंत सेल डीड बना दिया, और 8 तारीख को उस पर कर्जा ले लिया। और जब हमारा हियरिंग था 9 तारीख को, तो कोर्ट ने बताया कि आपकी तो सब पार्टी चेंज हुई है। तो इसने कोर्ट को क्या बताया, सब पार्टी है, लेकिन इसका जो एफिडेविट था वो 6 तारीख का था।
अभी हम उसके लिए कोर्ट ने अभी थोड़ा बीच में एक रास्ता ऐसा रखा है कि उनको पूरा डिटेल रिप्लाई डालने को बोला है कि पूरे सविस्तर आप डालिए रिप्लाई आपका, और हमको बोला है कि आप पिटीशन अमेंड कर दो, लेकिन इसमें टाइम चला गया ना इसमें। और ये लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो कल हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं मिला खुद, और जो कार्यक्रम में मैं और हमारे यहाँ के प्रीति पाटिल जी हम गए, उनको निवेदन दिया कि साहब इसमें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा, ऐसा कुछ मत करो, समाज की भावनाएं बहुत आहत है इसमें, और ऐसे कोई जोर जबरदस्ती करो मत। वहाँ पे भगवान जी का मंदिर है उसके, और किसी भी चीज को एक धक्का भी लग गया हमारे वो प्रीमाइसेस को, ये कानूनी मसला है, लेकिन आप बलपूर्वक, क्योंकि अभी तक स्टे नहीं मिला है ना उसमें, लेकिन कोर्ट ने बोला कि कोर्ट ने क्या बताया है कि जो भी इसमें कुछ होगा तो ये पिटीशन में जो निर्णय होगा वो सब पे बंधनकारक रहेगा, लेकिन अगर इन्होंने कुछ तोड़फोड़ कर दी, कुछ ये किया, तो उसको वापस कैसे लाएंगे। तो हमने मुख्यमंत्री जी को बताया खुद मिलके कि साहब इसमें आप कुछ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम पुलिस को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हम कल 2-3 दिन में फिर से हम कोर्ट मूव कर रहे हैं, और आज समाज को बुला है, सकल जैन समाज है, केवल दिगंबर का मसला नहीं है, दिगंबर, श्वेतांबर, जो भी मूर्ति पूजक सब आ रहे हैं यहाँ पे, और सबके सामने हम यही सवाल रखने वाले कि पुणे का समाज में इतनी ये कायरता है हमें कि हम एक 3 लाख लोगों का समाज यहाँ पे, सभी संप्रदाय मिलके, 20 से 25 हजार तो दिगंबर मिलके सब कासार, हुब्बड़, खंडेलवाल, सेतवाल, चतुर्थ, पंचम, दशम, कोरवाल सब मिलके 232 जाते अपने सब बटे हुए, बिखरे हुए, और सितंबर के कसे 1.5 से 2 लाख के घर लोग यहाँ पे, और इतना होने के बावजूद, और सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिल्डर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब अच्छे उदय पे, फिर भी हम ऐसा, तो बहुत गंभीर बात है। मेरे आपसे विनंती है कि, और मुनि महाराज अभी यहाँ पे जो आचार्य गुप्तानंद जी बहुत बिल्कुल वहाँ पे डट के बैठे, और महाराज जी वहाँ पे बैठे, तो मुझे इतनी तो है कि भाई कोई इतना तो कोई नालायक नहीं कि महाराज जी को बुलडोजर चलाएगा। तो महाराज जी तो उधर बैठ गए बिल्कुल आके वहाँ पे कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा मैं ऐसे हिलूंगा नहीं। उनका संग बैठा है, महाराज जी बिल्कुल इसमें, और उनका आशीर्वाद है सभी को कि बोले बिल्कुल ये सब निरस्त हो जाएगा, सब रद्द करना ही पड़ेगा इसको। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बुलडोजर चल जाए पर मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। बिल्कुल मुनि महाराज तो बैठ गए। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ पे देखो संघों का भी आपस के अलग अलग आइडियोलॉजी रहती है, तो जो दूसरे जी महाराज है यहाँ पे आचार्य श्री विद्यासागर जी संघ, उन्होंने भी बोला कि कोई भी रहा, लेकिन इस मामले में हम सब एक साथ जुड़ेंगे। तो वो भी दूसरा भी संघ है वाकड़ में, यहाँ से एक 15-17 किलोमीटर में, इस मामले में उन्होंने भी तुरंत 7 दिन का भक्त मुर्दान चालू कर दिया है। उन्होंने बोला कि जब भी कुछ ऐसी आपत्ति जैसा आएगा तो वहां से वो पूरा शत्रुघ्न चल रहा है, लेकिन वो उन्होंने वो बोला कि मैं चल के उधर चल आ जाऊंगा। वहाँ पे कुंतु सागर महाराज जी हैं यहाँ पे आचार्य श्री के संघ के, और ये दूसरे थोड़ा आइडियोलॉजिकल रहता है इनका, वो उनसे हमको कोई लेना नहीं सब, क्योंकि जैन समाज को अच्छा नहीं कि अभी इसमें ना दिगंबर, श्वेतांबर जो भी है, और मैं तो दिगंबर नहीं, मुस्लिम समाज जो भी अल्पसंख्यक समाज है, क्योंकि ये लैंड ग्रैबिंग का मामला है। ये मतलब कैसा है कि सर जी ये पूरा लैंड ग्रैबिंग, मतलब बिल्कुल हाँ, ये तो हाँ, भूमि अधिग्रहण, भूमि घोटाला है पूरा अधिग्रहण, और हमारे संस्थाओं के बहुत जमीनें हैं, और अगर पुणे नहीं बचा पाए तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये विनंती करता हूँ कि जो छोटे छोटे गाँव है, लोग स्थलांतर करते शहरों में, हमारे मंदिर खुले पड़े हैं। कई जगह ऐसी है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, कि जहाँ पे 2-3 घर ही बचे हैं, और मंदिरों की एकड़ों में जमीनें हैं पूरी क्षेत्रों की। ये सब चला जाएगा इधर, और कौन बचाएगा इससे। कहाँ गया पर्यावरण समाज? पर्यावरण समाज कहें इसलिए विभाग को चिंता नहीं है। एक पेड़ कट जाए तो कहते हैं जमानत नहीं होती, कटघरे में सिंह छू जाते हैं, पर यहाँ 200 पेड़ कटेंगे, और शायद हमारा पर्यावरण मंत्रालय तभी जगेगा जब पेड़ कटेंगे, क्योंकि उससे पहले शायद कुछ मेज के नीचे चलता है, बात हो जाती है, तभी कुछ ऊपर से बुलडोजर या अदालत या कानून या सीख चुकी बात होती है। देख रहे हैं हरे भरे पेड़। वर्धमान जिनालय बिकने के बाद गिरवी हो चुका है। महीना बदल गया। पिछले महीने कलश चोरी हो जाता है ऐतिहासिक लाल किले मैदान से। वह जो घर से लाते थे कहते थे लाए क्यों थे, और यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, आप दिखा रहे हैं, कल का है, रात 11:40 यहाँ पर कलश फिर गायब हो गया, लुट गया, चोरी हो गया। सीसीटीवी में फुटेज में वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया। यहाँ पर मंदिर के शिखर से कलश गायब कर लिया चोरी। देख रहे हैं चोर को, उसने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, उसने ताला नहीं तोड़ा, उसने दीवार से चढ़ कर कूद कर अंदर गया। वह सीढ़ियों से नहीं गया, दरवाजों की आवाज़ नहीं की, पैरों की छम छम की आवाज़ नहीं आ रही थी, चुपचाप दीवार से दीवार फांदते फांदते शिखर तक गया, और शिखर के ऊपर लगा कलश। पिछली बार तो झाड़ी गई थी, कलश गया था हाथ में लगने वाला, उसने आज मंदिर के ऊपर से साफ कर दी। ज्योतिनगर दिल्ली की बात हो रही है। SHO साहब कहते हैं FIR छोड़ दीजिए, हम उसको 24 घंटे में ले आएंगे। क्या
36 घंटे हो गए हैं, FIR दर्ज नहीं होती है जैनों को। जब जैन अपने मंदिर को बेचने को तैयार हो या शिखर कोई ले गया तो इन्हें क्यों बेकरार रहे हैं। आज अफसोस यही है, आज हमारे जैन समाज के अंदर शुद्ध बुद्ध नहीं रही है। 97% पढ़ने वाला शिक्षित समाज आज 7% भी शिक्षित नहीं दिख रहा। आज अफसोस सिर्फ अपने अपनों पर इसी बात का है। अभी ना जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू हुई। रायपुर जानते हैं ना आप, डोंगरगढ़ के पास। जबलपुर आचार्यश्री से नहीं छुपा वह जीवंत इतिहास। उसके बीच में 411 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरी करने वाली शुरू हुई है इंटरसिटी एक्सप्रेस। अभी नाम नहीं पड़ा है। अपील बार बार कई संतों से, विशेषकर मुनिषी अभय सागर जी द्वारा, जाग जाओ कम से कम जैन समाज, आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से एक तो एक्सप्रेस इंटरसिटी करवा लो। उन्होंने अपील क्या की है, सुनेंगे आप? जाग जाइए, कुछ तो समझ अपने अंदर ले आइए, सुनिए। अगर आप सब सामूहिक रूप से ठान लें तो उसका नाम आचार्य विद्यासागर इंटरसिटी एक्सप्रेस हो सकता है। अकेला ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? आपको गूगल फॉर्म उपलब्ध हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको आप स्वयं भरें। एक मोबाइल से एक ही भरें ऐसा नहीं है, एक मोबाइल से घर के जितने सदस्य हैं उतने के नाम से आप, चाहे छोटा बालक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके नाम से अलग अलग अकाउंट बना करके उनके नाम से उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। महाराज हम तो मोबाइल चलाऊ नहीं, हम क्या कर सकते? आपके लिए व्यवस्था है। उसी फॉर्म में एक लिंक और साथ में दी है जिसमें एक फॉर्म भरा है, उस फॉर्म का प्रिंट निकाल लें और उस पर आप अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर लिख करके हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो वह भी स्वीकार हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं? आपके नगर में पाठशाला चलती हैं, तो पाठशाला के जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी वह फॉर्म भरवाया जा सकता है। इतने ही नहीं, अगर आपके नगर में स्कूल संचालित होते हैं, चाहे जैन समाज के द्वारा संचालित होते हो, चाहे किसी जैन बंधु के द्वारा संचालित होते हो, अथवा जैनेतर बंधुओं के द्वारा भी संचालित स्कूल हो, उसमें भी बच्चों से, बच्चियों से उस फॉर्म को भरवाया जा सकता है। विश्वविद्यालय अगर संचालित होते हो तो उसमें भी यह कार्य कराया जा सकता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? करना इतना है, आप अपने नगर में जो आपके समाज के व्हाट्सएप ग्रुप हो, उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको चलवा करके लोगों तक भेज सकते हैं। अपने परिचित, अपने रिश्तेदारों के पास भेज सकते हैं। अपने नगर और नगर के आसपास जो ग्राम हो, नगर हो, वहां तक सूचना भेज सकते हैं। सामूहिक रूप से अगर आप प्रयास कर लेंगे तो कल का दिन ही इतना हो सकता है कि आपके पास में 20, 25, 50 हजार, 1 लाख से ज्यादा फॉर्म एक दिन में भरे जा सकते हैं। इसलिए इस समाचार को भी आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, इस बारे में शिवपुरी जैन समाज द्वारा ये कलेक्टर DM के पास ये ज्ञापन दिया गया। क्या आप लोग इस मुहिम को चलाने की हिम्मत कर पाएंगे? हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी तो कभी घर बैठ कर ही, कभी कभी DM के पास जाके, जगह जगह जाकर इतना तो कर सकते हो जहाँ पर ना पैर में चोट लगेगी, ना हाथों में, ना आवाज़ में। बचाने की कोशिश तो पुणे में वर्धमान गोस्वामी के मंदिर को कर लेना 21 अक्टूबर। मत बनाना अगर आप उसको रोक नहीं पाते हो तो। अभी चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची थी अयोध्या। वहीं पर रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, चरणामती आता जी, आरिका गढ़नी, आरिका ज्ञानमती माँ दर्शन हुए। इटखोरी के बारे में चर्चा हुई। इटखोरी जहाँ पर अभी भव्य पंचगाड़क 26 नवंबर से 30 नवंबर, कहते हैं आखिरी जन्म कल्याणक भूमि तीर्थंकर की अब तैयार है वहाँ बनने के लिए, जिनालय बनाने के लिए। 10वें तीर्थंकर हुई। इस बारे हमारी बात कम, पहले सुनते हैं जरा हम रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से। बस तारीख नोट कर लीजिए आप, 26 से 30 नवंबर, इटखोरी। एक बार जरूर, वो है ना मनीष गोदा जी, सप्ना गोदा जी, हाँ सुमति धाम वाले, वो भी एक दिन आएंगे। और इस समय सुरेश झा जी हर साधु के पास, समय सागर, विश्व सागर, गण्य सबके पास जा रहे हैं। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, आप भी एक दिन आना, जरूर आना। आने की सूचना पहले कर देना, व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सुने जरा रविंद्र की स्वामी जी क्या कह रहे हैं। सबसे आखिरी है मेरे ख्याल से इटखोरी बदलपुर, जिसका 26 से 30 नवंबर पंचगाड़क हो रहा है। माता जी वहाँ गई और उनकी प्रेरणा से हो रहा है। क्या पहचान है कि भद्दलपुर हमारे 10वें तीर्थंकर की जन्म? वहाँ पे भद्रकाली का मंदिर है और जहाँ जहाँ काली के मंदिर है देश में, वहाँ वहाँ बलि होती है। बिल्कुल। लेकिन जो भद्रकाली का मंदिर भद्दलपुर में है, उसका नाम भद्र इसलिए है कि वहाँ पर आर्थिक बलि हुई नहीं और बलि होती नहीं। बिल्कुल है, हिस्सा नहीं होता। हाँ। और वहाँ पर एक 1008
छोटी छोटी मूर्तियों का स्तंभ है, बिल्कुल। तो वो स्तंभ हमारे हिसाब से सहस्त्रकूट होगा, क्योंकि उसमें वो सिंदूर लगाते हैं, वो हिंदू मानते हैं। फिर वहाँ एक म्यूजियम है, म्यूजियम में कुछ मूर्तियों को, कुछ खंडेर को तो उन्होंने जैन लिखा है, कुछ को उन्होंने बौद्ध लिखा है, बिल्कुल। लेकिन वो अगर ध्यान से देखोगे तो सब जैन है। तो वहाँ जैन का अस्तित्व था। फिर वहाँ पे सरकार की तरफ से शिलालेख लगा है कि यहाँ पर खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मभूमि है। ये सरकार की तरफ लिखा हुआ है। इसके लिए वहाँ एक ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के माध्यम से 2.5 एकड़ जमीन सरकार से ली गई है। सरकार ने भगवान के मंदिर और कुछ सार्वजनिक काम के लिए भूमि दी है। मंदिर बन रहा है। चूँकि कुछ विवाद हो जाते हैं, कुछ जन्मभूमियाँ और भी शीतलनाथ की बन गई हैं, तो जहाँ भी बनेगी लोग वहाँ जाके दर्शन कर लेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। जो प्रामाणिक लगी उसका डेवलपमेंट, उसका निर्माण कराए। वहाँ मंदिर बन जाएगा, प्रतिमा पहुँच चुकी है, पथ कल्याणक होगा, मानसम बनेगा, भोजनालय बनेगा, यात्री निवास बनेगा, पूरी सुख सुविधा जो यात्रियों की होती है वो क्षेत्र में की जाएगी। और क्षेत्र जो बद्दिलपुर के नाम से हो या शीतलनाथ जन्मभूमि से, वहाँ भी लोग जाके दर्शन करें, हमको क्या है। जहाँ जहाँ मंदिर होंगे वहाँ लोग दर्शन करेंगे, हमको क्या दिक्कत। इस बार जैन समाज महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक नहीं मनाएगा। गौतम गर्दरी का केवल कल्याणक नहीं मनाने की कोशिश में इस लायक है नहीं, क्योंकि मंदिर हम बचा नहीं सकते, तो फिर किसको मानते हो? जिसकी माननी चाहिए उसकी तो मानते नहीं, और पूजने के लिए वहाँ हाँ गणेश पूजिएगा, लक्ष्मी जी पूजिएगा, वह बात अलग है। लेकिन आज हम उस लायक नहीं हैं कि हम महावीर स्वामी के सामने खड़े होकर आरती करने के लायक हों। कांप जाते हैं हाथ, मुंह की आवाज़ खत्म हो जाएगी अगर पुणे का मंदिर। पर हाँ, एक बात और है, कम से कम उसका अष्टानी का अनादि निधन तीर्थ मनाने का मौका तो है आपके पास। शर्म मत करिएगा, इस मौके को हाथ से जाने को छोड़िएगा मत। 28 आ रही है ना, कार्तिक की 28 अक्टूबर से खास दिल्ली के अंदर DAV स्कूल ग्राउंड, रघुपरपुरा रोड, गांधीनगर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको यह मौका मिलेगा कि हाँ, यह अष्टानिका का सिद्ध चक्र महाविधान मैं कर रहा हूँ। मैं बैठने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी और के में नहीं, अपने बल पर, अपने लिए। ऐसा मौका नहीं आता बार बार, और दिल्ली में तो है ये पहली बार। अपना मंडल, अपना विधान, सिद्धांत आचार्य श्री सूरत्न सागर जी। और कहते हैं ना, गृहस्थ समय के पुत्र पिता की जोड़ी जो 2 आचार्यों में एक ही अनोखी, जो आपको इसमें सौभाग्य मिलेगी। हाँ, मसरलगंज वाले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के साथ, आचार्य सूरत्न सागर के साथ यह मौका नहीं आता है बार बार। दिल्ली में पहली बार, मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि हजारों मौके चीज़ों के मिलते हैं, पर सुनहरे गोल्डन चांस ज़िंदगी में कभी एक आध मिलते हैं। बस तैयारी हो जाइए अपने विधान। और 108 तो ऐसे हैं यहाँ पर मंडल कि जिसमें जिन बिंब के साथ, और बाकी में सिद्ध मंडल ऐसे सिद्ध चरण के साथ। सौभाग्य जब अपने दरवाजे पर हो, और जो कहता है दरवाजे बंद रखता है, तो कहते हैं उसके घर वैभव कभी नहीं पहुंचता है। दरवाजे खोलिए, स्वागत के इंतजार कीजिए, DAV के ग्राउंड में पहुंचने का इख्तियार कीजिए। 36 घंटे में 4 समाधि की सूचना दी थी ना आपको, और उसी दिन बताया था कि पथरिया में आचार्य श्री विजय सागर द्वारा एक दीक्षा दी गई थी, मुनिश्री निसर्ग सागर जी रूप में। आज दोपहर उनकी पथरिया में समाधि हुई। 16 दिन निर्जल, चारों प्रकार के आहार के त्याग के बाद समाधि मरण, पंडित मरण, उत्तम समाधि, न राग न द्वेष, मोह से दूर। जब इस तरीके से हम ग्रह से रख के मुनि दीक्षा लेते हैं और बार सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं वास्तव में उस गृहस्थ जीवन का सब कुछ शांत होता है। ससंख्यात कर्मों के निर्जरा के बाद मोक्ष का द्वार कुछ भवों में सिमटकर जल्दी मंजिल तक पहुंचाता है। चलन महालक्ष्मी, सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विन्याजलि करते हुए यही भावना पाता है कि जब यह आयु की कर्म की रेखा बता ले कि इंद्रिय काम नहीं कर रही, तो इस रास्ते बढ़कर उस रास्ते बढ़े, तो कम से कम जितने पाप जीवन में किए हैं
उन्हीं तो कहते हैं कम से कम गंगा जल में तो नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि वहाँ धुलते तो वहाँ के रहने वाली मछलियों के धुल गए होते, वहाँ के मगरमच्छ भी धुल गए होते। हम तो कहते हैं एक डुबकी धुलेंगे तो कर्म अपने ही पुण्य के अर्जन से। सादर जय जिनेंद्र।